सो वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे। और एक बार फिर से मैं आपके लिए काइनेमैटिक्स की सीरीज लेके आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक कण 14 मीटर व्यास वाले वृत्तीय मार्ग में गति करता है। एक कण 14 मीटर व्यास वाले वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। एक पूरे चक्कर में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। Now, a particle travels in a circular path of diameter 14 meter. Find the distance traveled by the particle in one complete revolution and its displacement. एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, तो उसके एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, कंप्लीट जर्नी में आपको उसका डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो ना मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं। तो सॉल्यूशन दिखाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन एक बार हिंदी में समझा दूंगा। तो मान के चलिए ये आपका सर्कल हो गया, है ना, ये आपका सर्कल हो गया, ये है आपका सर्कल, है ना, और इस सर्कल का डायमीटर है 14 मीटर। 14 मीटर का डायमीटर। अब कोई जो पार्टिकल है, जो कोई कण है, वो वृत्तीय गति कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन एक कंप्लीट जर्नी में, इस कंप्लीट जर्नी में वो कितना टोटल कितना डिस्टेंस उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आपको ये पता है कि जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो सर्कल का होता है वो आपको पता है 2 पाई r होता है ना, 2 पाई r होता है। वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि आपको क्या पता है, 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है। और ये जो तय की गई दूरी है, वृत्त की तय की गई दूरी, वो एक वृत्त की परिधि के बराबर होगा। लेकिन आपको इसका डायमीटर दिया है, 14 मीटर, आपको 2r की वैल्यू दी है 14 मीटर। तो आपको r की वैल्यू निकालने के लिए 14/2 करना पड़ेगा। तो आपकी जो r की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7, है ना। तो वृत्त द्वारा तय की गई दूरी 2 पाई r होगी, वृत्त के परिधि के बराबर होगी। मतलब जो इसका जो डिस्टेंस है वो 2 पाई r होगा। इसका जो डिस्टेंस है एक पार्टिकल की कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूर्ण चक्कर में कण द्वारा तय की गई दूरी 2 पाई r यानी वृत्त की परिधि के बराबर होगा, है ना। तो 2 पाई की जो वैल्यू है वो आती है 22/7, है ना, और r की वैल्यू हमने निकाला भी 7 मीटर, है ना, जो इसका रेडियस है। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 मीटर। तो ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, यानी दूरी हो जाएगा, है ना। तो कण द्वारा तय की गई दूरी उस सर्कल के सर्कमफेरेंस यानी वृत्त की परिधि के बराबर होगा। और जो वृत्त की जो परिधि आएगी वो 2 पाई r आती है। 2 पाई r में r की वैल्यू आपको रख देना है, क्योंकि आपको डायमीटर यानी 2r की वैल्यू दी हुई है। तो आप इससे r की वैल्यू निकाल दीजिए, 14/2 कर दीजिए, आ जाएगा 7, है ना। फिर आप r की वैल्यू निकाल देंगे और आपका जो डिस्टेंस आएगा, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में एक पूर्ण चक्कर में तय की गई दूरी आएगी, वो आएगी 44 मीटर, है ना, 44 मीटर। एंड द डिस्प्लेसमेंट, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूर्ण चक्कर में कण द्वारा कण का विस्थापन कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आपको ये बात आपको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये बोलता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, the shortest distance between initial and final point, न्यूनतम दूरी प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की, है ना, वो उस कण के विस्थापन के बराबर होगा। तो आप याद कीजिए, ये जो कण है, अगर वो ये जो पार्टिकल है, अगर उसने यहीं से चलना प्रारंभ किया और यहीं आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है, तो कण का विस्थापन नहीं हुआ। इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर है, तो कण का विस्थापन नहीं हुआ। तो इस स्थिति में, क्योंकि आपको यही पता है ना, तो इस स्थिति में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, एक पूर्ण चक्कर में जो विस्थापन होगा वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, है ना।
तो कण द्वारा तय की गई दूरी एक पूर्ण चक्कर में, है ना, कंप्लीट रेवोल्यूशन एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में कण द्वारा तय की गई दूरी 44 मीटर हो जाएगी, और जो कण का जो विस्थापन है, जो पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है, वो 0 होगा, बिकॉज़ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, एक ही पॉइंट पर है इनिशियल, क्योंकि आपको कंप्लीट रेवोल्यूशन करना है, जहां से आपने चलना प्रारंभ किया था वहीं पर आपको वापस आ जाना है। तो इसी के साथ इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट दे देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सेकंड क्वेश्चन ये है, a car travels from a city A to city B with a speed of 40 km per hour and comes back with a speed of 16 km per hour. Find the average speed and average velocity. एक कार एक शहर A से दूसरे शहर B तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। कार का औसत चाल और औसत वेग क्या होगा? तो ये क्वेश्चन है ना। अब आपको बस कुछ याद नहीं रखना है, आपको जो याद रखना है मैं आपको बताऊंगा। आपको ये पता है कि जो औसत चाल का मतलब क्या हो? औसत चाल का मतलब क्या हो? एवरेज स्पीड, एवीजी, एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड क्या होता है? कुल दूरी, कुल चली गई दूरी बटे कुल समय अंतर, यही होता है। कुल दूरी बटे कुल समय अंतर, है ना। मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिख सकते हैं, है ना। टाइम इंटर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ना। अब आपको एवरेज, आपको पहले में बोला है कि कार का औसत चाल यानी एवरेज स्पीड निकालना है और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल विस्थापन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या फिर टाइम इंटरवल, है ना। तो अब अब इस क्वेश्चन को पकड़ने के लिए आप मान के चलिए कि ये शहर A है, ये शहर A और ये शहर B है ना। आप डिस्टेंस कहां से निकालेंगे? सबसे बड़ी बात ये है। तो अब मान के चलिए कि A से B शहर की दूरी x, A से B शहर की दूरी x किलोमीटर है। x क्या है? किलोमीटर है ना। तो ये A से B जाता है कितने में? 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है। और B से A आता है 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टोटल दूरी A में गया और B में, A से B गया और B से वापस A में आया, है ना। तो आप टोटल डिस्टेंस x प्लस x 2x हो जाएगा। तो जो टोटल आपका जो डिस्टेंस आएगा, जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 2x आ जाएगा। लेकिन आप टोटल टाइम तो गिवन नहीं है, टाइम तो दिया नहीं है, टाइम गिवन नहीं है। तो आप बेसिक सा फॉर्मूला, आपको क्या पता है कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। आपको चाल कितना दिया है? चाल दिया है 40 किलोमीटर। आप जाने के समय को दिए 40 किलोमीटर पर आवर, और आप डिस्टेंस आपने पहले तो A से B गया तो आपने x चला, ठीक है। और समय तो आपको निकालना है, t को निकालना है। तो t निकालने के लिए t को इधर कर दिए, t निकालने के लिए t को इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। तो t1 है ना, जाने मान चलिए कि जाने में लगा समय t1 और आने में लगा समय t2। तो जो t1 आएगा वो आ जाएगा x अपॉन 40, ठीक है। इसी प्रकार B से A आने में, B शहर से A शहर आने में आपको जो t2 समय जो लगेगा वो लग जाएगा x अपॉन 16 लिख लेंगे, है ना। आया दूरी तो आपने x है ना, दूरी तो चेंज नहीं हो रही ना। पहले आपने
शुरू में आपने ज्यादा कम स्पीड से गया, बाद में आप वापस आते समय आप ज्यादा स्पीड से आ रहे हो, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस तो वही है, तो x/60 है ना, मतलब दूरी बटे 4, समय निकल गए। अब फॉर्मूले में रख, टोटल दूरी कितना हुआ, कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2x, गया वापस आए x प्लस x 2x हुआ अपॉन t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू जो t1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2x प्लस t1 कितना है x/40 प्लस x/16 x/40 प्लस x/16 अब मैं इसे मिला देता हूँ, ठीक है, मिला देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2x, नीचे में एलसीएम आएगा तो 16 और 14 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा, कितना आएगा 16 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, 4 के पहाड़े में 6 के पहाड़े को अगर आप में से ले सकते हैं तो ये आ जाएगा 120 ले सकते हैं, तो 120 एलसीएम आए, 14 में 120 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस इसमें कितने बार में आएगा, 16 के पहाड़े में 120 कितने बार में आएगा, 2 बार में, तो आप इसे ले लीजिए 2x। सो 120 ऊपर गया तो 240 into x हो जाएगा, 120 into 2x 240x अपॉन 5x, x से x कटा तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, यहाँ पास आ गया 4, 5 8 40, 5 चौक 20 हो गए, तो 2 4 है 5 8 40, यानी आपका जो एवरेज वेलोसिटी है वो 48 किलोमीटर पर आवर है ना। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये आपका आ गया एवरेज स्पीड आ गई, ये आपका आ गया एवरेज स्पीड यानी औसत चाल आ गई, औसत चाल आ गई 48 किलोमीटर पर आवर है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस x गया, x वापस आए तो x प्लस x 2x हो गया, t1 जाने में लगा समय प्लस t2 वापस आने में समय, तो t1 और t2 निकालिए, कैसे, दूरी बटे 4 समय की मतलब परिभाषा से है, तो आप t1 की जगह x/40, t2 की जगह x/60, यहां से एलसीएम ली, एलसीएम ये आया 120 आएगा, फिर यहां आगे आप उसको हल कर देंगे तो आपका जो एवरेज स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब ये आपको निकालने बोल रहा है वो एवरेज वेलोसिटी भी निकालिए, क्या निकालने बोल रहा है आपको, एवरेज वेलोसिटी भी निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में, एवरेज वेलोसिटी है ना, यानी औसत वेग भी निकालने बोल रहा है, औसत वेग, तो औसत वेग यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल है ना, मतलब कुल विस्थापन बटे कुल। तो आप ये बताइए, आप A से B जा रहे हैं और B से वापस A आ जा रहे हैं, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है A से आपने A गया वापस B से A आ गया, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है वो तो जीरो हो गया, तो अगर आप फॉर्मूले में रखें AVG वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग 0/t1 + t2 क्या है, एवरेज वेलोसिटी 0 क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी आपका 0 आ गया, क्योंकि आपने जहां से स्टार्ट किया था आपने वहीं पर वापस आ जाते हैं, इसलिए आपका एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का सेम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया भैया।
आपने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पास आ गए, सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो एवरेज वेलोसिटी इज जीरो।